रायबरेली की, जो कि बुज़ुर्गों में चाहे युवा पीढ़ी में कहा जाए कि जो आज हम जब से आए हैं और उनका सिर्फ नाम सुनते हैं, जो पत्रकारिताओं में और ज़िले में कोई कोना बाकी ना होगा जहाँ पे हमारे सामने जो बैठे हुए हैं अंकल जी गौरव अवस्थी दादा, जो इनको जानता ना हो। हम इनसे आज पत्रकारिता दिवस पर कुछ जानना चाहेंगे। पत्रकारों के बीच में पत्रकारिता कैसे की जाती है, कैसे किया जाए। जो आज के ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार लोग हैं कि पत्रकारिता का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। आप तो जाते हैं ज़िले में पत्रकारिता करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन वो पत्रकारिता के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दादा जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पत्रकारिता दिवस पर और कैसे पत्रकारिता की जाती है। सर्वप्रथम देश प्यार न्यूज़ की इस फोरम पर हम सभी पत्रकार साथियों और हिंदी प्रेमियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देना चाहेंगे। हमारी तरफ से, रायबरेली के पत्रकारों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई और विश्वास है कि हिंदी पत्रकारिता अपने सुनहरे सफ़र को आगे भी जारी रखने में सामर्थ्य बनी है। आपने जो जिक्र किया कि ग्रामीण पत्रकारिता की छवि खराब कर रहे हैं, हम इससे थोड़ा सा असहमत हैं। पहले बात अपने पूर्वजों के संघर्ष। पंडित जुगल किशोर तिवारी जी का नाम हिंदी पत्रकारिता दिवस के साथ अपने आप आ जाता है, जिन्होंने उदंड मार्तंड नाम से पहला हिंदी का समाचार पत्र 1826 में प्रकाशित किया। 194 वर्ष हो गए इस सिलसिले को आज पूरा हो गया। उनके दौर का संघर्ष अपना था। इसके बाद जब हम याद करते हैं पूर्वजों को, तो अपने रायबरेली में जन्मे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी याद आ जाते हैं। 1903 से 1921 तक उन्होंने मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। वो एक ऐसे संपादक और पत्रकार हुए जिन्होंने साहित्यकारों की पीढ़ी को पैदा किया। मुंशी प्रेमचंद जी, आप सबने नाम सुना होगा, कथा सम्राट के रूप में लम्ही में पैदा हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने 1933 में अपनी पत्रिका हंस में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि हम लोगों की जो भी उपलब्धियां हैं वो सब आचार्य द्विवेदी जी की वजह से हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने पथ भी बनाया हम लोगों के लिए और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। महाप्राण निराला साहित्य के सूर्य के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भी 1933 में आचार्य द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ के समर्पण के अवसर पर काशी नागरिक प्रचारिणी सभा में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि आचार्य द्विवेदी आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं और साहित्यकारों के विधाता हैं। हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आचार्य द्विवेदी ने कौन से सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। पहला सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन के लिए तय किया कि हम ईमानदारी से काम करें, हम वक्त के पाबंद रहेंगे। आप जैसे ईमानदारी पर कहा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से खबरें उठती हैं वही खबरें ज़िले में आती हैं, ज़िले में उन्हें पूरा की जाती हैं। और लेकिन जो ज़िले पे हैं लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वालों को हमेशा दबाने का काम करते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार साथी बहुत विषम स्थिति में काम करते हैं। जिला मुख्यालय पर जो काम करते हैं उनको तो कुछ मानदेय उनके अपने समाचार पत्रों के, मीडिया हाउसेस के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकान मानदेय के रूप में कुछ अर्थोपार्जन करा देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के साथियों को अर्थोपार्जन नहीं मिल पाता। जिला मुख्यालय पर बैठा उनका अधिकारी हेड बोलता है कि हमको आधे 1 घंटे में ये समाचार गांव में जाओ ला कर दो। उनका पेट्रोल लगता है, उनका पसीना लगता है, उनका पैसा लगता है, उनका समय लगता है, लेकिन इसकी चिंता किए बगैर वो अपने दायित्व की पूर्ति 46 टेम्परेचर
तापमान में भी वो गाँव की दौड़ भाग करते हैं, समाचार संकलित करते हैं, जिला मुख्यालय पर भेजते हैं और एक कड़ी है समाचारों की, मुख्यालय से होते हुए वो अपने प्रकाशन स्थान तक खबरें जाती हैं। हमें उस मुश्किल को भी समझना पड़ेगा। हमारे ऊपर तोहमत है कि हमारे स्तर में कुछ गिरावट हो रही है, लेकिन गिरावट के कारणों को भी खोजना होगा। तो अब इस समय पर लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 भी हुआ है, प्रथम 5वां चरण कल से लागू होगा, लेकिन जो लोग गाड़ियों में, अपने बाइकों में प्लस का स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं, उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जो सही रूप से हैं उन पर वार करता है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे रायबरेली जिले प्रशासन से? वार की बात हम नहीं कहेंगे, स्टिकर बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की इस लड़ाई में पत्रकारों ने जन जागरूकता के लिए जो योगदान दिया है, जिस तरह से लोगों को सतर्क किया है, शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन को आम लोगों तक पहुंचाया है, उसको देखते हुए पत्रकारों को सम्मान नहीं मिला है। पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा के रूप में घोषित करना चाहिए था राज्य और केंद्र सरकार को। आगरा में एक साथी कोरोना से संक्रमित होकर मारे गए और उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। पत्रकार संगठनों ने, हमारे पत्रकारों के नेताओं ने, अगुवाकारों ने मांगे उठाई, लेकिन मांग को अनसुना कर दिया। तो ये एक बहुत छोटा हिस्सा है कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग करने वालों की पहचान का दायित्व प्रशासन का भी है, पत्रकारों का भी है, हम साथियों का भी है, और उसके साथ साथ मेरा निवेदन यही है कि पत्रकारों को कोरोना योद्धा के रूप में माना जाए, उनके परिवारों के साथ खड़े होने का नियम भी बनाए। अभी हम रायबरेली के जो जाने माने पत्रकार हैं, बुजुर्ग हैं, वो गौरव दादा से हमने देखा है, वो हमें बताया है कि किस तरह पत्रकारिता की जाती है, किस तरह करना चाहिए, जो पत्रकारिता का नाम मिटाने में लगे हुए हैं उन पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। तो ये सब चीज़ों में हमारे दादाजी ने बताया है, गौरव दादा ने। तो रायबरेली से देश प्यार न्यूज़ के साथ हेमंत कुमार अग्रवाल की बात।